हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और अभी विद्यापीठ आप सभी के समक्ष जो समसामयिक घटनाएं हैं जिन पर पीटी में और मेंस में प्रमुखता से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, ऐसे ही टॉपिक्स को लेकर विद्यापीठ आपके सामने उपस्थित हो रहा है। इस क्रम में एक घटना के संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा किया जो भारत से संबंधित था, जिनमें निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित जो मुद्दा था उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। आज इसी प्रकार एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की चर्चा करेंगे जो हमारे बीपीएससी के बीपीएससी मेंस के जीएस के सेक्शन 2 में पूछे जाते हैं एज आ करंट अफेयर्स। और पीटी में तो करंट अफेयर्स छाए ही रहते हैं। आजकल पीटी के करंट अफेयर्स को तभी कोई बना सकता है जब उसके बारे में उसके पास एनालिटिकल आइडिया हो। केवल ऑब्जेक्टिव आइडिया अगर रखें तो बनना जटिल है। तो जिस चीज़ की हम लोग चर्चा करेंगे वो दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी घटना, चर्चित घटना हम लोग चर्चा करेंगे जो है हूती विद्रोह। वर्तमान विश्व में यह विश्व को कई दृष्टिकोण से प्रभावित कर रहा है यह घटना, हूती विद्रोह। और वस्तुतः यह एक धार्मिक युद्ध है, धार्मिक मतभेद के विरुद्ध किया जाने वाला विद्रोह है। हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में धार्मिक विद्रोह और धार्मिक युद्ध, धर्म के नाम पर मतभेद और लड़ाई एक परंपरागत घटना रही है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक ये घटनाएं देखने को मिली हैं। हम लोग जब इतिहास में चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अपने भारत में 600 ईसा पूर्व में 600 BC में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म और जैन धर्म के बीच जबरदस्त मतभेद उभरा और कहीं कहीं तो हिंसा की घटना भी देखी गई। इस संदर्भ में तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच विवाद, कभी इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म के बीच विवाद। हालांकि हिंदू धर्म ने इस्लाम धर्म का प्रबल विरोध तो नहीं किया, लेकिन इस्लाम धर्म के लोगों ने हिंदू धर्म के प्रति आक्रामक नीति कुछ जगहों पे अपनाई गई। हिंदुओं ने अपने बचाव का प्रयास किया। आगे चलते हैं तो फिर ईसाई धर्म और हिंदू धर्म के बीच तनाव देखने को मिलता है। ये भारत की घटना है। जब और आगे बढ़ते हैं तो यूरोप की राजनीति में देखें तो यूरोप की राजनीति में आधुनिक काल के आरंभ में आप पढ़ते हैं धर्म सुधार आंदोलन। क्या था? धर्म सुधार आंदोलन जो था वास्तव में यह धार्मिक भेदभाव या धार्मिक तनाव या धार्मिक युद्ध का ही एक उदाहरण था, वैचारिक युद्ध का, जिसमें हम लोग देखते हैं कि शिया और सुन्नी, क्षमा करें, जिसमें हम लोग देखते हैं कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो ईसाई संप्रदाय के लोग थे, समूह थे, इनके बीच आपस में तनाव हुआ। तो वहाँ भी धार्मिक धर्म के नाम पर तनाव का उदाहरण देखने को मिलता है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में। ईसाई धर्म में इस्लाम धर्म की बात करें तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस्लाम धर्म का जब उद्भव हुआ तो उसके कुछ समय के बाद इस्लाम धर्म में भी धार्मिक मतभेद आरंभ हो गया और इस्लाम धर्म में दो संप्रदाय प्रबल हो गए, जिनको सुन्नी और शिया कहते हैं या शिया और सुन्नी कहते हैं। और शिया और सुन्नी के बीच जो मतभेद है यह पुरातन घटना है, हम सभी जानते हैं। वैसे तो शिया और सुन्नी के बीच कई बिंदुओं पर अंतर है, लेकिन मुख्य अंतर समझने के लिए केवल इतना समझें कि एक्चुअली क्या है कि इनके बीच मतभेद खलीफा या धर्म गुरु को लेकर है। जहाँ सुन्नियों का मानना है कि अली साहब, अली इमाम, अली साहब से पहले 3 या 4 और धर्म गुरु हुए यानी खलीफा हुए, जिनमें बहुत ही प्रमुख खलीफा अबू बकर थे। तो सुन्नियों का मानना है कि इस्लाम में ये अली इमाम से पहले 4 और खलीफा हुए, जबकि सुन्नियों का मानना है कि नहीं भाई, ये जो अली इमाम से पहले के जो खलीफा थे ये अवैध खलीफा थे, इनको धार्मिक रूप से मान्यता नहीं मिली थी।
और पहले वैध खलीफा जो हैं वो अली इमाम ही हैं। तो इनका जो ये पहला जो इमाम है वो अली हैं। और एक बात ध्यान रखें कि खलीफा शब्द का जो प्रयोग है वह शिया समुदाय के लोग इमाम के लिए नहीं करते हैं, जबकि सुन्नी समुदाय के लोग इमाम के लिए या धर्म गुरु के लिए खलीफा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मूल वैचारिक जो मतभेद है शिया सुन्नी का, वो अली इमाम से, सुन्नियों का मानना है कि अली इमाम से पहले 4 और धर्म गुरु हुए या खलीफा हुए, और शियाओं का मानना है कि नहीं भाई, अली इमाम ही प्रथम इमाम थे और यहीं से धर्म गुरु की शुरुआत होती है। इनके लिए खलीफा शब्द का प्रयोग इन्होंने नहीं किया। मूल अंतर यही है, वैसे और कई भी अंतर हैं। तो वहीं से इनके बीच आरंभ हुआ मतभेद और कई जगहों पर भयानक युद्ध भी हुए दोनों के बीच। और आज जो हूती विद्रोह पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है, जो यमन देश की घटना है, यह भी धार्मिक मतभेद या सांप्रदायिक तनाव का ही उदाहरण है। तो बीपीएससी मेंस में जिन जिन बिंदुओं पर या जिस सीक्वेंस में सवाल पूछे जाते हैं, हम लोग उन्हीं सीक्वेंस में टू द पॉइंट चर्चा करेंगे, जिनमें सबसे पहले देखें कि ये हूती हैं कौन, हु इज हूती। तो देखिए कि इनका संबंध यमन के शिया जैदी समुदाय से है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिया और सुन्नी में भी कई समुदाय या संप्रदाय हैं। तो शिया के जैदी समुदाय से हैं, जो ऑब्जेक्टिव के लिए भी और रिटेन के लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन बनता है। जैसे अपने बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में भी कई विचारधाराएं, कई शाखाएं हैं। जैसे कहीं हीनयान है, कहीं महायान है, कहीं वज्रयान है। जैन धर्म को देखें तो वहाँ भी कहीं श्वेतांबर है, कहीं दिगंबर है। तो कई प्रकार के मत हैं एक धर्म के अंदर। हिंदू धर्म को देखें तो यहाँ भी शैव हैं, यहाँ भी आपको वैष्णव हैं। तो ये हर धार्मिक संप्रदाय की कई शाखाएं होती हैं। तो पहले बात ध्यान में रखें कि ये जो होती हैं ये यमन के शिया जैदी समुदाय से संबंधित हैं और इनका उदय 1980 के दशक में हुआ। यमन के उत्तरी क्षेत्र में इनका मूल बसाव है और ये वर्तमान में यमन के उत्तरी क्षेत्र में एक डोमिनेटिंग फैक्टर तो है ही और एक बड़ा संगठन के रूप में अस्तित्व में है। यमन के उत्तरी क्षेत्र में ये हूती जो शिया जैदी समुदाय के हैं। इसके बाद वर्तमान में यह जो है यह मिलिशिया यानी विद्रोही का रूप या आतंकवादी का रूप ले चुका है। तो भाई किसी देश का एक बड़े क्षेत्र का निवासी आखिर क्यों मिलिशिया बनेगा, क्यों आतंकवादी बनेगा? इसके पीछे कुछ न कुछ कारण तो होगा, तो कारण की चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये हूती की पहचान है। और यहाँ एक बात ध्यान में रखेंगे, जो बॉक्स में लिखा हुआ जो ऑब्जेक्टिव और रिटेन के बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी आपको ये कंटेंट बढ़िया से समझ में आएगा कि हूतियों द्वारा ईरान के हिजबुल्लाह तथा इजराइल के हमास का समर्थन किया जा रहा है। यानी इनका ये समर्थन करते हैं और ये दोनों अपने अपने देश के विद्रोही और आतंकवादी गुट हैं। ये भी मिलिशिया हैं। जैसे आज यमन के मिलिशिया में हूती हैं, वैसे ही ईरान और इजराइल में है हमास और हिजबुल्लाह। तो इनका ये समर्थन करते हैं। इनका ये जो विरोध करते हैं उनमें अमेरिका, इजराइल तथा सऊदी अरब, और चूँकि हाल में इनके विरोध में यूएई भी आ गया है तो यूएई का भी यह विरोध करते हैं। तो पहले कुछ मुख्य बिंदु को ध्यान में रखें कि ये यमन के जैदी समुदाय से संबंधित हैं। 1980 के दशक में इनका उदय हुआ। ये एक बड़ा शिया मुस्लिमों का संगठन बन चुका है और वर्तमान में इसकी जो भूमिका है या स्वरूप है एक विद्रोही गुट और आतंकवादी गुट की है। और ये जिन जिन संगठन का समर्थन करते हैं उनमें ईरान का हिजबुल्लाह और इजराइल का हमास, और विरोध करते हैं अमेरिका का, इजराइल का, सऊदी अरब का और फिलहाल यूएई का भी। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट या दूसरा बिंदु जहां से हमारे कंटेंट मूल तैयार होंगे, वो विद्रोह का आरंभ। तो ये
हूती विद्रोह आरंभ हुआ कैसे या कब? तो देखिए एक्चुअली क्या है, तो हूती विद्रोही यमन में, हूती विद्रोह उत्तरी यमन में आरंभ हुआ, जिसे एक्चुअली ये गृह युद्ध है, इसको सादा युद्ध भी कहते हैं। तो गृह युद्ध है, आप सभी जानते हैं गृह युद्ध का मतलब जब किसी एक देश के विभिन्न समुदाय के लोग, नागरिक समुदाय के लोग या धार्मिक समुदाय के लोग, आम नागरिक समुदाय के लोग जब आपस में ही लड़ने लगते हैं तो इसको गृह युद्ध की स्थिति कहते हैं। तो ये गृह युद्ध की स्थिति है, क्योंकि ये यमन के हैं और यमन के ही ये सुन्नी संप्रदाय से लड़ाई कर रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है जिसका कुप्रभाव पूरे विश्व पर पड़ रहा है। तो ऐसे ही चर्चित मुद्दे को और प्रमुख मुद्दों को क्वेश्चंस के रूप में बुलाए जाते हैं बीपीएससी के एग्जाम्स में, मेंस में और आइदर पीटी में। तो ये गृह युद्ध है, इसको सादा युद्ध भी कहते हैं और इसकी शुरुआत जून 2004 में हुई एक धर्म गुरु के नेतृत्व में, जिस धर्म गुरु का नाम है हुसैन बदरुद्दीन अल हूती। ध्यान रखें, इन्हीं के नाम पर इस मिलिशिया संगठन का या विद्रोही गुट का नाम हूती पड़ा, चूँकि इसके संस्थापक हूती ही हैं। और 2004 में इन्हीं के नेतृत्व में यमन सरकार के विरुद्ध, यानी यमन में अभी सुन्नी सरकार, तो सुन्नी सरकार के विरुद्ध हूती के नेतृत्व में, हुसैन बदरुद्दीन अल हूती के नेतृत्व में विद्रोह का आरंभ 2004 में हुआ। आगे देखें कि अभी यमन के बड़े हिस्से पर इनका कब्जा है, एक बड़ा हिस्सा पर इनका कब्जा है और बहुत सारे सुन्नी नागरिकों को ये मार भी रहे हैं। और जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि इस विद्रोही समूह का गठन 1900 ईस्वी में हुसैन अल हूती ने किया, जिसका उद्देश्य तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल सालेह की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना था। क्योंकि अब्दुल सालेह की जो सरकार है इससे ये काफ़ी असंतुष्ट है, शिया समुदाय के लोग, शिया जैदी। अब क्यों इसका कारण आगे देखते हैं। तो इसका गठन 2004 में आरंभ हुआ। यह गृह युद्ध है, सादा युद्ध भी कहते हैं। यह जो आरंभ हुआ वह हुसैन बदरुद्दीन अल हूती के नेतृत्व में आरंभ हुआ, ठीक है। इसका स्वरूप गृह युद्ध का है और इस संगठन की स्थापना एक्चुअली क्या है, 1900 ईस्वी में हुसैन अल हूती ने ही किया, इसलिए इसका नाम हूती संप्रदाय पड़ा, हूती विद्रोही पड़ा। और यह तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल सालेह के भ्रष्टाचार के खिलाफ इनका उद्देश्य था लड़ाई करना। तो क्योंकि सालेह से असंतुष्ट थे, जिसके बारे में आगे देखते हैं। तो हुसैन अल हूती के नेतृत्व में ही हूती संप्रदाय का गठन हुआ और हुसैन अल हूती के नेतृत्व में ही 2004 में हूती विद्रोह आरंभ हुआ उत्तरी यमन के क्षेत्र में। और फिलहाल यह विद्रोही यहाँ की सरकार को नाकों चने चबा दिया है और यहाँ की सरकार तो छोड़िए, विश्व के कई देश भी इससे परेशान हो चुके हैं। तो इस विद्रोह के आरंभ का यह है। और ध्यान रखें कि 2014 में हूती ने यमन में राजनीतिक रूप से भी काफ़ी मजबूती प्राप्त कर ली, मजबूती नहीं प्राप्त कर लिया, यहाँ के सादा प्रांत पर कब्जा कर लिया और तो और राजधानी सना को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। तो 2014 में ये काफ़ी मजबूत हुए, है ना। और ये स्थिति हुई कि यहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति हादी को यमन छोड़कर भागना पड़ा। तो 1990 में इसका गठन हुआ और 2014 तक आते आते ये इतना मजबूत हो गए कि यमन के सादा प्रांत पर अधिकार तो कर ही लिया और यमन की राजधानी सना पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और इस कदर ये मजबूत हो गए कि सरकार की कुछ न चली, अंततः यहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति हादी को यमन छोड़ के भागना पड़ गया। तो समझ सकते हैं कि किस कदर प्रभावित समूह हो गया।
यमन की राजनीति में, हूती संप्रदाय। अब क्या हुआ, तो अंततः सऊदी अरब, अभी हम लोगों ने चर्चा किया, क्षमा करें, हाँ सऊदी अरब, अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया सऊदी अरब। तो सऊदी अरब का यह क्यों विरोधी है, तो सऊदी अरब का इसलिए विरोधी है कि सऊदी अरब की सेना ही जब इसने तत्कालीन राष्ट्रपति हादी को अपदस्थ कर दिया, तो उसी समय में 2015 में आपको सऊदी अरब की सेना उतरी वहाँ पर और हूतियों के खिलाफ बंदूक उठा लिया, हूतियों का दमन आरंभ कर दिया। तो स्वाभाविक सी बात है कि हूती के विरोधी होंगे, हूती इसके विरोधी होंगे। और चूँकि हाल ही में एक्चुअली यमन भी ये यूएई भी 2015 में शामिल हो गया, तो वर्तमान में हूती विद्रोह के खिलाफ यमन में अरब की सेना, सऊदी अरब की सेना, और उसमें यूएई को भी इंक्लूड कर लीजिए, उसकी सेना विद्रोह में लगी हुई है। और इधर से ये आपको शिया समुदाय के लोग, हूती लोग विद्रोह कर रहे हैं, और इधर इनके विरोध में सेना विद्रोह कर रही है, और सुन्नी समुदाय के लोगों का समर्थन प्राप्त है। तो नागरिक दो गुट में बट करके सैनिकों के समर्थन से विद्रोह करने हैं, तो इसी को गृहयुद्ध कहते हैं। और राष्ट्र तबाही की ओर बढ़ रहा है, और अपने साथ साथ विश्व के अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी प्रभावित कर रहा है, इसीलिए बहुत ही चर्चा का विषय बना है। तो विद्रोह के संदर्भ में इतनी बातें ध्यान में रखनी है। अब है कि विद्रोह का कारण क्या है भाई, तो देखिए कि विद्रोह का मूल कारण क्या है। एक्चुअली क्या है कि हूती उत्तरी यमन में इस्लामी संप्रदाय, इस्लाम, सुन्नी इस्लाम की सलाफी विचारधारा, यह एक विशेष विचारधारा है सुन्नी समुदाय की, सलाफी विचारधारा के विरोध का विस्तार कर रहा है। क्योंकि सुन्नी लोग उत्तरी यमन में, जो शिया बहुल क्षेत्र है जहाँ हूती रहते हैं, उस क्षेत्र में सुन्नी विचारधारा, सुन्नी का एक विशेष विचारधारा है, सलाफी विचारधारा का विस्तार किया जा रहा है सरकार द्वारा। तो भाई अगर आप शिया के क्षेत्र में सुन्नी का विस्तार करेंगे तो विरोध तो होगा। तो यह मुख्य मुद्दा है। अब देखिए कि 2011 से पहले जब इसकी शुरुआत कैसे होती है, 2011 से पहले जब यमन में सुन्नी नेता अब्दुल सालेह की सरकार थी, तब शियाओं का काफ़ी दमन किया गया, और शियाओं में सुन्नियों के तानाशाह नेता के खिलाफ गुस्सा भड़का। स्वाभाविक सी बात है कि भाई आप सुन्नी समुदाय के हैं और शिया का दमन करेंगे तो शिया तो विरोध करेंगे। 2011 से पहले अब्दुल सालेह जो सुन्नी नेता थे, यह जब शासन में थे तो इन्होंने शियाओं का काफ़ी दमन किया, और साथ साथ धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई सुन्नी संप्रदाय की जो ये सलाफी विचारधारा है, इसका विस्तार उत्तरी यमन में होने लगा। तो भाई उनको लगा कि हमारे अस्तित्व पर खतरा आ गया, धार्मिक उन्माद काफ़ी बढ़ गया। अब इन्होंने बंदूक उठा लिया सरकार के विरुद्ध। तो इसका मूल कारण है सुन्नी सरकार द्वारा शियाओं का दमन, और यमन के उत्तरी क्षेत्र में सुन्नी संप्रदाय से संबंधित सलाफी विचारधारा का विस्तार। तो जब ऑब्जेक्टिव में, निम्नांकित में कौन सही है कौन गलत है डिटेल में पूछता है तो काम करेगा ही। अब मेंस राइटिंग का टोटल कंटेंट है ये। तो ये विद्रोह का मूल कारण है, और इसका भाई कुप्रभाव, तो कुप्रभाव तो निश्चित रूप से इसका विश्व पर भी है और भारत पर भी है। और सबसे बड़ी बात समझे कि यह जो प्रभाव है फिलहाल ये राजनीतिक रूप से उतना प्रभावित नहीं कर रहा है जितना कि आर्थिक रूप से प्रभावित कर रहा है। यह विश्व की अर्थव्यवस्था को और भारत की अर्थव्यवस्था को यह पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है। इसलिए आए दिन यह चर्चा का विषय रहता है। तो जब हमारा पूछा जाएगा कि इसके प्रभाव क्या हैं, तो विश्व पर और भारत पर, मेनली अर्थव्यवस्था पर, अभी तक राजनीति पर कोई खास प्रभाव नहीं है। अब देखिए कि चूँकि ये इजराइल के विरोधी हैं, और लाल सागर, ध्यान रखें, लाल सागर और हिंद महासागर, जो हिंद महासागर हमारे बगल में ही है,
लाल सागर और हिंद महासागर से जो समुद्री व्यापार होता है, जो व्यापार का एक बड़ा हिस्सा कवर करता है अकेले, ध्यान रखें ये हमने डेटा लिख दिया है जो ऑब्जेक्टिव के लिए और रिटन में भी लिखने में काम आता है, कुछ डेटा होना चाहिए आंसर में ना, एम्फैटिक। तो लाल सागर में फिलहाल दुनिया का 12% समुद्री व्यापार होता है और हिंद महासागर भी व्यापार का एक बड़ा मार्ग उपलब्ध कराता है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर में खासकर इजराइल का जो जहाज गुजर रहा है ना, इजरायली जहाज पर ज़बरदस्त हमला हो रहा है और ये हूती संप्रदाय के लोग, हाल ही में इसका उदाहरण है कि यहाँ हमने लिख दिया है कि हाल ही में हिंद महासागर पर इजरायली जहाज MV केम प्लूटो पर तथा लाल सागर में MV साईबाबा जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया। क्योंकि इजराइल, जैसा कि आप जानते हैं, इजराइल का यह विरोध करता है और अमेरिका इजराइल में दोस्ती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जो आपके ध्यान में होना चाहिए, जानते भी हैं। तो निश्चित रूप से अमेरिका इसका समर्थन करता है इजराइल का, तो हूती विरोध करता है। तो इजराइल का व्यापारिक जहाज को लूटने का ये एकदम प्रतिबद्ध हो चुका है यह संगठन हूती विद्रोही, और इजराइल के व्यापारिक जहाज पर लगातार हमला हो रहा है। और इस क्रम में 2-3 ऐसी घटनाएं घटी हैं जब भारत आने वाली जो कच्चा तेल वाला जहाज है उस पर भी हमला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से अगर व्यापारिक मार्ग पर युद्ध आरंभ हो जाए, हमले आरंभ हो जाए, तो धीरे धीरे विश्व के विभिन्न राष्ट्र, जैसे भारत विश्व को प्रभावित हो गया, उसका है कि इजराइल और अमेरिका के इकोनॉमी को तबाह करना। तो भारत के भी जहाज पर हमला हो गया, अब कच्चा तेल, और समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का आधार होता है कच्चा तेल। कच्चा तेल जब आता है तो उसी से आज भी ईंधन मतलब ऊर्जा, जिस पर इकोनॉमी चलती है। तो ऊर्जा का साधन, एक बड़ा साधन कच्चा तेल होता है जिसको भारत आयातित करता है और उस पर हमारी अर्थव्यवस्था की बड़ी बड़ी गतिविधियां आधारित हैं। अगर ये ना आए तो ऊर्जा ही खत्म होगा। तो हाइड्रोकार्बन जो कच्चा तेल से निकालते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, आपको केरोसिन है, मोबिल है, सब तो आप कच्चा तेल से ही निकालते हैं। और अगर ये ना हो तो आप समझ सकते हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगी, ठप भी पड़ जाएगी, क्योंकि अन्य ऊर्जा के साधन आपके पास उतने अधिक नहीं हैं। तो इंडियन इकोनॉमी में कच्चा तेल महंगा हो रहा है। जब कच्चा तेल महंगा होगा और देखते हैं कि तेल जहाँ महंगा हुआ, परिवहन महंगा, हर चीज़ महंगा, तो इंडियन इकोनॉमी को भी ये बैडली इफेक्ट कर रहा है और इजराइल की इकोनॉमी को बैडली इफेक्ट कर रहा है, इंडियन इकोनॉमी को बैडली इफेक्ट कर रहा है। और इसका इम्पैक्ट एक कंट्री के इकोनॉमी पर, बैड इम्पैक्ट का इफेक्ट दूसरे पर भी पड़ता है। तो इनडायरेक्टली ये रिलेटेड जो वर्ल्ड के कंट्रीज हैं जहाँ से ट्रेड होता है उस पर भी इम्पैक्ट ये डाल देगा ग्रेजुअली। तो वर्ल्ड के इकोनॉमी को, खासकर इजराइल, इंडिया और रिलेटेड वर्ल्ड के इकोनॉमी को ये काफ़ी हानि पहुँचा रहा है। ये इसके मुख्य कुप्रभाव है। इसीलिए हर राष्ट्र अब सजग हो चुका है, सक्रिय हो चुका है। और हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की है इस संदर्भ में कि भाई कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, इकोनॉमी पर असर पड़ता जा रहा है। तो यह विश्व की अर्थव्यवस्था जिसमें भारत और इजराइल शामिल है, भारत भी शामिल है, मेन इजराइल शामिल है, पर ये बुरा प्रभाव डाल रहा है। तो हूती विद्रोह आज के समय का एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रमुखता से पूछे जाने की संभावना को स्पष्ट करता है। और इसमें पीटी, मेन दोनों में सवाल जिस लेवल में आएंगे, जितना कंटेंट विद्यापीठ द्वारा डिस्कस किया गया वो सफिशिएंट होंगे आपके मेंस एंड ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। तो मेरा विश्वास है ये कंटेंट आपको यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और फिर विद्यापीठ इसी प्रकार की सामग्रियों को लेकर उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।